अगर मर्द के बच्चे होते ना तो एक एक करके भिड़ लेते कि तू बहुत बड़ा हिंदू बन रहा है, तुझे तो हम बताएंगे। 8 महीने पहले इस बात पे विवाद हुआ था। जैसे ही मुस्लिम संख्या बढ़ी है तो यहाँ तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूर्या के घर के सामने और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सूर्या वही लड़का है जिसकी जो है सो ईद के दिन असद नाम के युवक ने हत्या कर दी थी। 17 वर्ष का मात्र युवक जो कि 11वीं कक्षा का विद्यार्थी बताया जा रहा है, उसको जो है सो अकेले में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी था उसके पिता ने ही उसको उकसाया था। ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है? क्या कहूँ भाई, बहुत दुखद की बात है। हमारा भाई हमारे बीच से गया, हमें बहुत बड़ा दुख है उसका। क्या कहें उसके लिए। योगी से हमने न्याय मांगी है और वो न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं, न्याय हमें दिला रहे हैं। नहीं ऐसी ना हो, क्या होना चाहिए? उसके लिए योगी अभी ट्रेलर छोड़ा है, पिक्चर अभी बाकी है। जितने सारे हैं सब पिक्चर देख लेंगे अपने आप, तब कुंडी खोल के सारे बाहर आ जाएंगे कि पिक्चर क्या होती है, कैसे क्या होता है। धीरे धीरे सारा काम होएगा। कानून अपने तरीके से काम कर रही है, प्रशासन भी अपने तरीके से काम कर रही है, सब अपनी जगह पे सही है। और अगर किसी के बस की नहीं है तो एक बार हमारे ऊपर छोड़ दें, फिर हम बता देंगे क्या है ये। भागते हुए भी दौड़ जगह नहीं पाएंगे ये, बस। पर प्रशासन तो है ना। जिस तरीके से उस बच्चे को जकड़ के 7 लोगों ने मारा है, अगर मर्द के बच्चे होते ना तो एक एक करके भिड़ लेते और या हमसे ही भिड़ लो एक एक करके। मर्द का बच्चा होता है ना तो अकेला आके लड़ता है। सुअर के बच्चे हैं जो एक एक दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, सुअर भी 1 दर्जन बच्चे एक साथ पैदा करता है, एक साथ 1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में तो बोल के ना अपना जवान गंदी नहीं करना चाहते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और पूरा प्रशासन से और योगी से हमें पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इस बच्चे को तब तक हिंदू राष्ट्रीय दल के परिवार यहाँ पे उठेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ा जा रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का तो इसलिए है ना क्योंकि जो सूर्य बच्चा था 17 साल का, सिर्फ 17 साल का था, लेकिन हमारे संस्कार जो थे वो ये थे कि हर हनुमान चालीसा, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा हमारे संगठन में आके वो पढ़ता था। हम रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते थे, वो बच्चा आता था। सिर्फ इन आतंकवादियों ने उस बच्चे को टारगेट किया कि तू बहुत बड़ा हिंदू बन रहा है, तुझे तो हम बताएंगे। 8 महीने पहले इस बात पे विवाद हुआ था कि तू बहुत बड़ा हिंदू बन रहा है, तुझे तो हम बताएंगे। फिर 5-7 महीने हो जाते हैं, हर कोई भूल जाता है। हिंदू का बच्चा ये मैल नहीं रखता कभी भी। ईद वाले दिन उस बच्चे के घर से फ़ोन करके बुलाया और बुलाने के बाद उसको बोला गया कि बेटा तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? कह रहे नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कटता ही नहीं है। धोखे से लेके गए, 2 गली आगे ले जाने के बाद उसके पेट में 7 लोगों ने मिल के, मैं तो 7 का ही नाम लूंगी, 2 को बोल के 7 को क्यों छोड़ा, अच्छा मतलब 5 को क्यों छोड़ा जा रहा है? उसके पेट में घोपते समय बोला देख इस तरीके से बकरा काटा जाता है, बहुत बड़ा हिंदू बन रहा था ना, ये देख। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि हिंदू का बच्चा डर के एक बंद कमरे में बैठ जाए? ये होने नहीं देंगे। कोई बचाने नहीं आया। अब बचाना, वो मुसलमान का पूरा मोहल्ला तो कौन बचाना है? उनने जानबूझ के जब मरवाया तो क्यों बचाएंगे वो लोग? दिन हिंदू ना मोहम्मद बन जाते हैं लोग। हाँ, अब उनसे पूछो तो कोई कहेगा कि हम दुबई से आए हैं, कोई कहेगा हम गाजियाबाद से आए, हम यहीं है थे ही नहीं। और जब उनके साथ कुछ गलत होता तो ये मतलब गलत है। ऐसा है, ऐसा ही मोहल्ले में रह रहे तो कोई बाहर है ही नहीं। अगर हमारा त्यौहार होता तो हम बाहर नहीं निकलते, बाहर ही निकलते। इनका त्यौहार तो आने जाने वाले ने देखा नहीं होगा, उस बच्चे को खूब देखा होगा, लेकिन ये जानबूझ के ही सब कुछ करा गया है, किया गया, जानबूझ के ही किया गया। और आप रंजिश हो सकती है पहले। क्यों रंजिश? यही रंजिश थी कि तुम बड़े बहुत और तिलक लगा के इनके वहाँ पहुँच जाओ तो कहेंगे टीका लगा के आ गए, बहुत बड़े पंडित बन रही। यही रंजिश थी जात पात के ऊपर। और जिसको जो धर्म में जिसको जन्म दिया वो धर्म तो निभाएगा कि ये कुरान नहीं पढ़ते। अगर हमारे लोग ये चालीसा पढ़ते हैं तो इनके में कुरान नहीं पढ़ते, ये कुरान पढ़ना छोड़ दें तो हम भी छोड़ देंगे। ये ठीक है, ये अपना धर्म छोड़ दें। ये कहते चिल्ला के पढ़ते हैं, ठीक है। जब तुम यहाँ पे जाके मस्जिद पे भां चिल्लाते, हम तो नहीं कुछ कहते। ये जो उसकी माताजी से या अन्य लोगों से पता चला है तो ये पता चला है कि 8-7 महीने पहले बच्चों में कुछ कहासुनी हो गई थी। और ये आम बात है, जब बच्चे साथ रहते हैं, खेलते हैं, गली में सारी चीज़ें होती हैं। और ये कोई बहुत बड़े क्या नाम है बच्चे जो है इस तरीके के नहीं थे कि हाँ भाई बहुत समझदार बच्चे हों। 17 साल की उम्र थोड़ा सा होती है ऐसी। तो वो मम्मी ने, उनके पिताजी हैं नहीं, उन्होंने उसे सुलझा दिया था। लेकिन दुखद बात यह है कि उसके बाद फिर अशद ने उसे दोस्ती का हवाला दिया और दावत पे बुलाया और कहा कि बकरा हलाल होते हुए देखा है। और फिर ये कह के
उसकी कुर्बानी कर देना, ये कहाँ की मानवता है। अपने 6-7 दोस्तों के साथ इस तरीके से ये दोस्ती की हत्या है, ये दोस्ती की हत्या है, ये मानवता की हत्या है। ये समूचे मतलब जो मानववाद पे, ये समूचे हिंदुओं पे आघात है। ये बचाने नहीं आया, दिन दिहाड़ी हत्या हो गई, गले में लोग आ जा रहे हैं। 3 साल हो रही है वहाँ तो। की बात है। वहाँ पे A to Z न्यूज़ चैनल वाले भाई बाइट लेने गए, उनके साथ वहाँ बदतमीजी हो गई, उनका ऐसे कॉलर पकड़ लिया गया, कैमरा छीन लिया गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई तो ये कह रहा कि मैं गाजियाबाद से आऊँ, गाजियाबाद से और यहाँ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या खोड़ा में मस्जिद मिलती है क्या उन्हें पढ़ने में? तो राहुल गांधी का बयान और मौलाना का ज्ञान सब फर्जी है। यहाँ पर जनसंख्या का रेशो क्या है? कानून को नहीं मानते, ये कानून को मानते हैं सिर्फ लाभान्वित होने के लिए। ये जो कानून को मानते हैं सिर्फ सरकारी मतलब जितनी संस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या जो भी हो, सिर्फ उनसे लाभान्वित होने के लिए ये कानून को मानते हैं। अन्यथा इनके दिमाग में शरिया कानून है। जनसंख्या का रेशो क्या है यहाँ पर? जनसंख्या का रेशियो यहाँ थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, और अब से पहले सब लोग भाईचारे की तरह रहते थे, क्योंकि पहले हिंदू बाहुल्य था यहाँ और मुस्लिम भाई थे लेकिन कम संख्या में थे। अब जैसे ही मुस्लिम संख्या बढ़ी है तो यहाँ तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे बड़ी है मतलब बच्चे पैदा ज़्यादा करके बढ़ती है भाई साहब, इसमें तो कोई साइंस है नहीं। बाहरी लोग भी आए हैं क्या? हिंदू जो, हाँ, बाहरी लोग भी बड़े तादाद में। हो क्या रहा है कि ये लोग अपने मकानों को फ्लैट में तब्दील कर दे रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को ही बेच रहे हैं, उनको ही रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके खुद के परिवार हो गए और जिनको फ्लैट बेचे हैं वो परिवार हो गए। तो ये ऐसे करके बाहुल्य हो गया धीरे धीरे। और जैसे ही मुस्लिम बाहुल्य होता है तो वहाँ बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रहती, वहाँ चोरी जैसे प्रकरण भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहाँ जैसे कोई निकल के जा रहा है, बहन कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, और ऐसा लगता है कि जैसे सफाई से इनका कोई नाता नहीं है। माता जी, एनकाउंटर हल है क्या? जो युवक तो है वो तो चला गया यहाँ से। अपनी सुनो, एनकाउंटर कोई जबरदस्ती नहीं कर दिया, और भी 3 लोगों को जेल भेजा है पुलिस ने, उनका एनकाउंटर तो नहीं किया। असद ने उसे दिन दहाड़े एक बच्चे का कत्ल किया, कुर्बानी की, और जब पुलिस उसे रोकती है तो काउंटर में पुलिस ने उस पर फायरिंग की। पुलिस काउंटर नहीं करेगी क्या? एक कांस्टेबल हॉस्पिटल में एडमिट है, घायल है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी अधिकार है अपनी जान